हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट शॉर्ट में हमें क्या पढ़ा था कि व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। अब हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि प्रूव करना है कि हमें √3 क्या है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। प्रूव करना है इसको। प्रूव करके तो सबसे पहले कोई भी चीज़ प्रूव करते हैं तो उसका कॉन्ट्रारी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। फिर कॉन्ट्राडिक्शन ला के हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इरेशनल नंबर, तो इसका कॉन्ट्रारी क्या होगा कि रेशनल नंबर है। तो लेट्स एज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट √3 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो भाई रेशनल नंबर आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में होता है। रेशनल नंबर की डिफिनेशन हम लोग लास्ट शॉर्ट पे पढ़ ही चुके हैं, लास्ट टू लास्ट शॉर्ट्स में, कि क्या होता है कि रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में। रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनको p/q, तो हमने √3 को भाई क्या माना है कि रेशनल नंबर है, ठीक है। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू p/q, वेयर p और q जो है, p और q क्या है, p और q क्या है, को प्राइम है। एंड जो डिनोमिनेटर होता है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आप लोग को पता होगा भाई, कोई चीज़ जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो, तो वो तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉन अनडिफाइंड होगा या नॉट डिफाइंड जो भी। सो √3 इज इक्वल टू p/q, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब क्या करेंगे कि भाई ऑन स्क्वायरिंग नो साइड्स, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p²/q², दोनों साइड हम स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद दिस इम्प्लाइज √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, √3 इंटू √3 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। दिस इम्प्लाइज √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू p²/q² एज इट इज। दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3q² इज इक्वल टू p², इक्वेशन 1 हो गई। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, सिंस भाई देखो क्या है कि 3q², तो जो 3 होगा डिवाइड्स करेगा, बिकॉज 3 मल्टीपल है ना, यहाँ पे कोई नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, 3 इंटू 9, q² को मान लेते हैं 9 है, q² को मान लेते हैं कि 9 है, तो 3 इंटू 9, तो 3 से डिवाइड तो होगा ही ना। तो ये जो 3q² है पूरा, तो 3 डिवाइड्स 3q², तो 3q² को डाउ, 3q² इज इक्वल टू क्या है, p², तो दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p²। दिस इम्प्लाइज जब सिंस p क्या है, एक प्राइम, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, और p भी हमने क्या माना है, को प्राइम नंबर, दिस सिंस 3 इज प्राइम एंड डिवाइड्स p², जब p² को डिवाइड्स कर रहा है, दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p को भी करेगा। जैसे 3 का स्क्वायर p को मान लेते हैं, जैसे सपोज p इज इक्वल टू 3, तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p², दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p सिंस 3 इज प्राइम एंड डिवाइड्स p², दिस इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p इज इक्वल टू 3, p² इज इक्वल टू 9। तो 3 डिवाइड जब p को है, जब p सॉरी 9 को डिवाइड्स कर रहा है, तो 3 को भी डिवाइड्स करेगा भाई, जब 3 डिवाइड्स 9 है तो 3 डिवाइड्स 3 को भी, तो ये चीज़ हो गई, सिंपल सा है बिल्कुल। तो लेट, अब क्या करते हैं, जब p को डिवाइड्स कर रहा है, तो भाई लेट मान लेते हैं कि p इज इक्वल टू, भाई 3 डिवाइड से p को कर रहा है, तो p/3 का मल्टीपल ही तो होगा, तो मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू 3r, r को इंटीजर्स मान लेते हैं, सम इंटीजर्स है r, तो पुटिंग p इज इक्वल टू 3r इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो p इज इक्वल टू 3r इक्वेशन वी गेट, हम क्या मिलेगा हमको, जब पुट किया यहाँ पे दिस इक्वेशन में, तो 3q² और p की जगह क्या कर दिया, 3r²। दिस इम्प्लाइज 3q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3r का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, r का r², 3 3 9, q² इज इक्वल टू 3r²। सेम चीज़ कि जब 3 डिवाइड्स 3r², वही सेम चीज़ यहाँ पे जो लिखा है, सिंस 3 डिवाइड्स 3r², बिकॉज 3 का मल्टी, दिस इम्प्लाइज q² को भी डिवाइड करेगा, सिंस 3 इज प्राइम एंड डिवाइड्स q², दिस इम्प्लाइज जब q² को डिवाइड करेगी तो q को भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स करेगा q को। 10, अब 3 क्या हो गया, 3 इज अ कॉमन फैक्टर हो गया भाई। 3 देखो ना, यहाँ पे भी क्या, 3 p को डिवाइड कर रहा है, 3 q को भी डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 3 क्या है, कॉमन फैक्टर होगा ना p एंड q का, तभी डिवाइड कर रहा है। जैसे सपोज कि p इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सम नंबर, ठीक है, और q इज इक्वल टू भी 3 टाइम्स ऑफ सम नंबर है, कोई इंटीजर्स, नंबर इज लाइक इंटीजर्स, तो यहाँ पे 3 क्या कॉमन फैक्टर हो गया कि नहीं, p एंड q का, 3 दोनों में कॉमन है, p और q दोनों, तो एक कॉमन फैक्टर हो गया p एंड q। बट दिस कॉन्ट्रडिक्स द फैक्ट दैट p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। भाई p q का हमने क्या माना है कि उसका 1 एक, क्योंकि हमने क्या माना, को प्राइम, और p और q को हमने क्या कहा कि हैव नो कॉमन फैक्टर, क्योंकि p एंड q को हमने क्या माना था, को प्राइम, तो p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। बट ये कॉन्ट्रडिक्स कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बाय अज्यूमिंग दैट, कि हमने क्या अज्यूम किया था कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। हमने यही तो अज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है। सो हैंस कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हैंस √3 इज इरेशनल, प्रूव, हैंस प्रूव।
थैंक यू।